एक जज दिया जलाने को लेकर फैसला दे देता है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आ जाता है। बकायदा विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद उस पर साइन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई जाती है और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करी जाती है कि हमारी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ऐसी होगी लोकतंत्र की रक्षा? सुनील यादव जी, जवाब। देखिए अमीश भाई, लोकतंत्र की रक्षा तो करना है हमको, आपको, सबको मिलके करना ऐसे है। होगी कि हमारी, आपकी और इस देश की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारा आपके देश का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। और उस लोकतंत्र को खतरा किससे है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ किसी को सार्वजनिक चला जाना चाहिए या सीबीआई के खिलाफ आप चले जाइए, लेकिन एक बात बहुत भरोसे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर बीजेपी के लिए ईडी और सीबीआई काम करने लगेगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो भी विपक्ष होगा, जिस भी राज्य में होगा, बीजेपी के साथ साथ उसको उनसे भी लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए विपक्ष को तैयार रहना चाहिए। सुनील यादव जी, मेरा बड़ा प्रश्न क्या है, अगर हाई कोर्ट का जज दिया जलाने का निर्णय देता है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेके आया जाता है और विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद साइन करते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट, अब ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो वहां की सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाती है और तो और कोर्ट के अंदर उस पार्टी के व्हाट्सएप से बोलते हैं यहां पे भीड़ भेजो। क्या आपको लगता है लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र की रक्षा है? अगर आप ही कहीं जांच हो रही होती और वहां पे आप सबूत उठा के लेके जाते तो आप पे क्या कार्रवाई होती? या मैं ले जाता तो मेरे पे क्या कार्रवाई होती? देखिए, इसी पे मैं आ रहा था अमीश भाई कि अगर आप इस तरीके का काम करते या कोई भी अगर सरकारी काम काज में आप बाधा डालेंगे तो स्वाभाविक है न्यायालय आपको डांट लगाएगा और जो कानून ये कहता है, कानून आपके खिलाफ काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अब आपकी बात पे कहूं, अगर आप करते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं सुधांशु जी की पार्टी आपको बचा लेगी। जैसे दुबई में बैठे लोगों को बचा रही है, लंदन में बैठे लोगों को बचा रही है, जैसे इनके साथ जो शामिल हो गए इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भगोड़ों को आप मुझसे कंपेयर कर रहे हैं। बताइए, मैं डेली शाम नहीं, आपसे नहीं करता हूं। अरे आपसे नहीं, डेली रात यही प्रोग्राम करता हूं और आप ये बात बोल रहे हैं। वाह की बात है, बड़ी मित्रता निभा रहे हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं। अरे नहीं, आप अपनी तुलना उनसे मत करिए। आप तो यहीं देश में बैठ करके देश की बात कर रहे हैं। तो आप ही से मैं बात कर रहा हूं, उसको बचा लेते हैं। हाई कोर्ट का जज कह देता है कि दिया जलेगा तो इंपीचमेंट ले आते हैं आप लोग, और आप लोकतंत्र बचाएंगे। अगर केंद्र में आपकी सरकार आ गई, यूपी में सरकार आ गई तो लोकतंत्र बचाएंगे। कैसे हजम होगा ये? मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, फिर मायावती वाला कांड है, सब लोग याद करेंगे, उनका जन्मदिन भी है। हम सरकार में आएंगे तो लोकतंत्र बचाएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, कहीं रहें, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कहें कुछ और करें कुछ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। देखिए, सुनील यादव जी को याद रखना चाहिए कि इनकी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आली जनाब मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का वो वीडियो अवेलेबल है कि कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई पीछे लगा देती है। उनका वीडियो अवेलेबल है। अमर सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस ने हमको जेल में अंदर कर दिया होता। और मैंने ये बोला कि 2005 में जब आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ मुलायम सिंह जी पे, तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। और सुनील यादव जी, आपको याद होगा कांग्रेस कैसी सौदेबाजी करती है। जुलाई 2008 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर वामपंथी दलों ने समर्थन कम्युनिस्टों ने वापस खींच लिया, तब मुलायम सिंह जी के 40 सांसद थे, उन्होंने समर्थन देकर सरकार बचाई और चंद महीनों में जो केस थे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के, वो सीबीआई ने डाइल्यूट करके क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो भाई साहब, आपसे ज्यादा बड़ा भुक्तभोगी तो कोई है ही नहीं। और आपकी पार्टी तो वो है जो झूठे केसेस में लोगों को जेल में डाला। याद करिए, जॉर्ज फर्नांडिस आपके नेता थे। बड़ौदा डायनामाइट केस, झूठा केस लगाकर हाथ में हथकड़ी डाल के
चौराहे पे चलाया गया एक अपराधी की तरह। Yes! बड़ा दुखद है कि आप उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं, यानी आप जॉर्ज फर्नांडीज से लेकर मुलायम सिंह जी तक की बातों को आप भूल जाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत दुखद है। इसलिए याद करिए, उस संघर्ष में भी हम ही साथ थे आपके, और आज भी। और जो आपने कहा जो लोग भाग गए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, इनके ऊपर एक कागज की एक लाइन भी नहीं लिखी गई थी 2014 से पहले। हमने केस दर्ज किया। फिर हमने क्या किया, फिग्यूटर अफेंडर बिल लाए कि अगर कोई विदेश में भाग जाएगा तो भारत में उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और 2000 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त की है। हमने जाके केस लड़े लंदन में, और कईयों के खिलाफ जजमेंट कराए, और वो एक टेक्निकल प्रक्रिया जिससे वापस नहीं आ रहे हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले की एक लाइन इनके खिलाफ लिख के दियो। ओके, सुनील यादव रिप्लाई। कार्रवाई हमने की, संविधान में संशोधन हमने किया, और जेल से में डालकर उन्हें लाने की व्यवस्था हम ही सुनिश्चित करेंगे। ओके सुनील, अब सुधांशु भाई रुक जाइए। जी देखिए, एक तो सुधांशु भाई ने जो बात कही है, मैं उसको भूला नहीं हूं, और मैं आपके कार्यक्रम में अमीश भाई कह रहा हूं कि हमारे नेता लगातार इस बात को, नेताजी भी कहते रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है अपने लोगों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन हम आपके ही कार्यक्रम में कह रहे हैं, जो कांग्रेस करती थी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल, उससे 100 गुना भारतीय जनता पार्टी। अरे आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं डंके की चोट पर, आपके खिलाफ कौन सा ईडी का केस हुआ है? आपके खिलाफ कौन सा सीबीआई का केस हुआ है? सुनील यादव, आपकी पार्टी के नेता के खिलाफ नाम लीजिए, आप बताइए। आप अगर केस हुआ है तो अजय बताइए, ईडी और सीबीआई के लिए भी तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए ना, रास्ता होना चाहिए ना। अरे भाई, जब हमारे नेता ने शानदार काम किया, कहीं कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो एग्जैक्टली किस बात के एफआईआर करेंगे? तो होगा जो आपने किस बात की जांच करेंगे? आपने खुद ही माना अभी। ओके 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 सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। आपने खुद ही माना कुछ तो होगा ना कि टीम में कांग्रेस ममता केजरीवाल कुछ तो होगा। ओके ओके सुनील भाई, सुनील जी देखिए, आपने कहा, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, और मौत के प्रकार, और मोदी की बोटी बोटी काट डालना कहने वालों पे कितनों पे केस दर्ज हुआ? भाई साहब, रेड भाजपा ईडी सीबीआई ने नहीं की, रेड कांग्रेस ने कर दी। ये मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा किसने बोला था? इमरान मसूद ने 2014 में। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे भाई साहब, आपकी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस ने रेड कर दी, उन्हें अपनी पार्टी में ले गई, यूपी का उपाध्यक्ष बनाया और सांसद बना दिया। भैया, हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई कांग्रेस ने आपके ऊपर कर दी, स्ट्राइक। इसलिए ईमानदारी से हकीकत में मानिए, आपने आंशिक सत्य स्वीकार किया, सही है, सीबीआई का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी। और एक और बात कहता हूं, हमारे खिलाफ जब दुरुपयोग हुआ, हम कोर्ट से भी जीते, सारे केसेस अमित शाह जी के खिलाफ खारिज हुए, और कोर्ट ने कहा ये राजनीति से प्रेरित थे, और चुनाव भी जीते। आज विपक्षी न कोर्ट से जीत पा रहे हैं, न चुनाव जीत पा रहे हैं। यह दर्शा रहा है कि वो राजनीतिक धरातल पर भी फेल हैं, संवैधानिक धरातल पर भी फेल हैं। हम दोनों धरातल के ऊपर उन सारे षड्यंत्रों का प्रतिकार करते हुए